So now we have a problem statement, exercise 1.24. I guess it is 1.24. Two large thin metal plates are parallel. So similarly, these are two metal plates and they are close to each other. On their inner faces, the plate have surface charge densities of opposite signs. तो इस पर ऐसा कुछ यूं, ये माइनस है, राइट? ठीक है, वंडरफुल. Opposite signs and the magnitude is 17 into 10 to the power minus 22 coulomb per meter square. So this is plus sigma and this one is minus sigma. What is E? ठीक है, in outer region of the first plate and outer region of the second plate, means outer region of the first plate means let's say r distance मान लिया. यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है, दूसरा ये r डिस्टेंस मान लो इधर है. यहाँ पर सेकंड प्लेट के आउटर रीजन में हमें e की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और मान लिया दोनों प्लेट के बीच में 2r डिस्टेंस रही होगी, तो r डिस्टेंस पर यहाँ पर हमें e की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अभी कोई ऐसी स्पेसिफिक डिस्टेंस दिया नहीं है तो अपन ऐसे मान सकते हैं. ठीक है, अब मान लिया ये एक इस प्लेट के बारे में बात कर रहे हैं, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली जो चार्ज स्प्रेड है और जिसकी वैल्यू हमें पता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज डेंसिटी. तो ठीक है, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इट विल बी इक्वल टू ईच अदर. इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इस डायरेक्शन, ये इधर होगी और ये इधर होगी. सही बात है ना? पॉजिटिव है तो जैसे मान लीजिए ये प्लेट है तो इस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होगा. तो इस पोर्शन के चलते इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस पोर्शन पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. इसकी वैल्यू क्या होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. बहुत आसान है इसका डेरिवेशन, but we are not talking about the derivation part of this formula. So if you look at this formula carefully, the value of electric field has nothing to do with the distance, this distance. कोई फर्क नहीं पड़ता आप r डिस्टेंस पर लो या फिर x डिस्टेंस पर लो या y डिस्टेंस पर लो. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी और उसका डायरेक्शन जो होगा वो along the normal component of the plane होगा. ठीक है, अब जरा इस पॉइंट पे बात करते हैं. यहाँ पर ये जो प्लेट है इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ये बात तो समझ में आ रही है? ठीक है, अब इस पॉइंट पर इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कुछ यूं होगी. यहाँ से इस, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज जो नेगेटिव है ना, तो इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी.
इसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इट कम्स आउट टू बी 0। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर ही प्रूफ कर सकते हैं 0 होना चाहिए। देखो ये नेगेटिव है तो इसके चलते ये इन्वर्ट होगा E की वैल्यू, एंड द मैग्नीट्यूड वुड बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और पॉजिटिव के चलते यूं ऐसा होगा, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर होंगे बट देयर डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू ईच अदर, सो दे विल कैंसल आउट, दैट देयर नेट इफेक्ट विल बी 0। तो यहाँ पर भी E की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है यहाँ पे, इसके बीच में क्या होगा। इस पॉइंट में मान लिया, अभी हमने यहाँ पर इस चीज़ को प्रूव कर दिया है कि वॉट एवर फॉर्मूला वी आर यूजिंग इट हैज़ नथिंग टू डू विथ द डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेट। तो जो भी आप ले लो, कोई भी डिस्टेंस उठा लो, तो इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर होगी, इसी तरफ होगी। और इस प्लेट के चलते जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। तो यानी कि ये दोनों मैग्नीट्यूड्स जो है हमें ऐड कर देने हैं, ठीक है। एनीवेज वी हैव ऑलरेडी फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ आंसर ऑफ दीज टू पार्ट्स। नाउ वी आर डीलिंग विद द थर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। आई गेस कुछ और भी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। नो नो नो, दैट्स ऑल ठीक है। नाउ वी आर डीलिंग विद द थर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये इस पोर्शन को इरेज कर देता हूँ। तो ये हमारा E1 हुआ और ये E2 हुआ। E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 मीन्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इनके मैग्नीट्यूड जो होंगे वो सम अप हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास है 17 into 10 to the power minus 22 divided by 8.85 into 10 to the power minus 12. Very nice. तो 8.85 to 10, 1, 17 और 170, ठीक है। राउंड फिगर में अगर हम इसको बात करें तो 8.5 अगर होता ना, ये 8.5, तो इसकी वैल्यू हमारी 2 आ जाती। लेकिन 1.98 ले लो यार, 1.9, 1.96 ले लो, ठीक है। 10 टू द पावर माइनस 10, ये न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हमने क्या किया है, 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, यही हमने सॉल्व करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सरसाइज 1.24. ओके, थैंक यू वेरी मच।